बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बकरा ईद स्पेशल गोली कबाब की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से ईद स्पेशल गोली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया। चॉपर में शामिल करेंगे प्याज। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। इसको शामिल कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, प्याज के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं इस तरीके से, और साथ ही शामिल कर देंगे हरी वाली मिर्ची। तो 2 अदद यहाँ पर मैं हरी वाली मिर्ची ले ली हूँ, और कवर लगा देंगे और इनको हम चॉप कर लेंगे। चलें जी, पहले हम इनको चॉप कर लेते हैं। तो देखिए प्याज को, हरी वाली मिर्ची को और हरे धनिया को ना मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल किया है। वो जो पार्ट है ना, सॉरी मेरे से स्किप हो चुका है, तो आपने भी इसमें पेस्ट लाजमी शामिल करनी है। अब ये जो चॉप हो चुके हैं ना प्याज, हरा धनिया, हरी वाली मिर्ची, इनको ना हम निकाल लेते हैं, और इनका जो सारा पानी है ना वो हम निकाल लेंगे। फिर हम इनको दोबारा से शामिल करेंगे। चलें जी, पहले हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने ना फिर से वही वाली चॉपर ले ली है। चॉपर के अंदर शामिल करेंगे बीफ का कीमा। कीमा देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है, इसको हम शामिल कर देते हैं। अच्छा, कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी वाला जो कीमा है वो हमने शामिल करना है। आपने पहले बीफ लेना है। बीफ को ना आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद छलनी में रखना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। फिर ये आपने कीमा बनवाना है। चलिए जी, चॉपर को फिर से चलाते हैं और इसको चॉप कर लेते हैं कीमे को। तो देखिए मैंने चॉपर मशीन को चला लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज, हरी वाली मिर्ची, हरा धनिया और अदरक लहसुन की पेस्ट, जिसका हमने पानी निकाल लिया है। अच्छा, मलमल के कपड़े में डालकर मैंने इन तमाम चीज़ों का जो पानी है ना, इन तमाम वेजिटेबल्स का निकाला है। चलें जी, फिर से चॉपर को 40 सेकंड के लिए चला लेते हैं। चॉपर को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 40 सेकंड के लिए चला लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाला में सबसे पहले शामिल कर देते हैं इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। साथ ही 1 लेमन का रस शामिल कर देंगे इसमें। चलें जी, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें ऑयल। तो ऑयल ना हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून। चलें जी, इतना जो ऑयल है ना वो काफ़ी है। अच्छा, ऑयल हमने इसलिए शामिल किया है, इससे जो हमारे कबाब है ना, गोली कबाब, बहुत ही कमाल के सॉफ्ट जूसी बनेंगे। अगर तो आपने इसमें फैट डलवाया हो तो फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फैट इसमें डलवाया है तो वो बहुत कम डलवाया है, तो इसमें मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी शामिल कर दिया। तो देखिए मसाले शामिल करने के बाद 40 सेकंड तक मैंने चॉपर को चला लिया है। कवर को हटा देते हैं। कीमे को ना हम थोड़ा सा नीचे नीचे कर लेंगे इस तरीके से। चलें जी, कीमे को नीचे कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के इसमें बेसन। फिर से चॉपर को हम चला लेते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर भुना हुआ बेसन लिया है। अगर तो आपके पास बेसन ना हो तो आप यहाँ पर भुने हुए चने का भी पाउडर ले सकते हैं। फिर से 40 सेकंड के लिए चला लेते हैं। तो 40 सेकंड के लिए मैंने फिर से चला लिया है कीमे को। देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा कीमे वाला मिक्सर है ना बनकर तैयार हो चुका है गोली कबाब के लिए। तो माशाल्लाह से देखिए कितना कमाल का बन चुका है। तो बस ये इस कीमे को ना हम निकालते हैं किसी भी बाउल वगैरह में, क्योंकि अब ना हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्सर को देखिए मैंने चॉपर से बाहर निकाल लिया है। अब हाथों पर ग्लव्स पहन लेंगे, ताकि जो हरी वाली मिर्ची है ना वो हमारे हाथों के साथ ना लगे। और इसको ना हमने जिस तरीके से हम आटे की डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल सेम एज इट इज हमने इसकी भी उसी तरीके से डो बना लेनी है। जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतना ही कमाल का जो हमारा मिक्सर है ना बनकर तैयार होगा।
तो कीमे की देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग हमने कर ली है तो इसको रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैरिनेट किए हुए यहाँ पर ना कीमे को 1 घंटा हो चुका है। अब ना हम इसके गोली कबाब बनाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से लेंगे और इसका ना हमने जो एक कबाब है ना वो बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, जो कोफ्ते से छोटा साइज है ना वो हमने रखना है। तो देखिए जो एक गोली कबाब है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। सेम एज इट इज मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम गोली कबाब को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। गोली कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जल्दी से ना करते हैं इनको साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गोली कबाब को फ्राई करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ऑयल है ना मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। फ्लेम को मीडियम रखना है और ऑयल को भी मीडियम गर्म करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने कबाब। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से उतने पीसेस मैंने शामिल किए हैं जितने कि इजीली इस फ्राइंग पैन में आ चुके हैं। अच्छा, फ्लेम को आपने ना मीडियम रखना है। अगर आप लो रखेंगे ना फ्लेम को तो ये जो कबाब है ना ये टूट जाएंगे। ऑयल को भी आपने मीडियम गर्म करना है और फ्लेम को भी मीडियम रखना है और उतने कबाब एक टाइम में शामिल करने हैं कि जितने कि इजीली इसमें फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हैं और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक ना हमने इन गोली कबाब को अलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब ना हम इनकी साइड को इस तरीके से चेंज करेंगे और अलट पुलट करते हुए हमने इनको मजीद 4 से 5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। टोटल टाइमिंग इसकी 6 से 7 मिनट है और 6 से 7 मिनट के दौरान ही ये अच्छी तरीके से नरम भी हो जाएंगे और पककर तैयार हो जाएंगे। तो 6 से 7 मिनट तक मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल देखिए मैंने इनको 6 से 7 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह से गोली कबाब को फ्राई कर लिया है। हमारे जो कबाब है ना वो फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इनको ना हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे गोली कबाब है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इसको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी गोली कबाब की। गोली कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।